मेरे प्यारे बच्चे, अब तो खुश हो ना। तुम्हें गुरु पूर्णिमा पर मैंने शिरडी बुलाया। सारी व्यवस्था मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं कर चुका हूँ। और जब तुम शिरडी आओगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे उपहार भी दूंगा और बहुत सारे नए लोगों से तुम्हारा परिचय भी करवाऊंगा। वो सब हुआ ना, और मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत प्रसन्न हो, बहुत खुश हो। और जानते हो मेरी प्यारी बच्ची, मैं भी अपने भक्तों को देखकर बहुत खुश होता हूँ। जब मेरे बच्चे खुश होते हैं, मैं भी खुश होता हूँ। तुम मुझ पर बहुत विश्वास रखती हो, अडिग विश्वास रखती हो मेरी प्यारी बच्ची। इसीलिए तुम मेरी बहुत अच्छे और सच्चे भक्तों में आती हो। उस श्रेणी में मैं तुम्हें मानता हूँ, क्योंकि तुम अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता करते हो। अपने दुख को, तकलीफ को भूल कर भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़ी हो जाते हो। ये एक बहुत बड़ा गुण तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हें अन्य लोगों से अलग करता है। मुझे बहुत नाज है तुम पर कि तुम मेरी बच्ची हो, और तुम मुझे मानने के साथ साथ मेरी मानने की भी कोशिश करते हो। हालांकि कभी कभी परेशान भी हो जाते हो, लेकिन कोई बात नहीं। तुम अपनी इस अच्छी आदत को कभी मत छोड़ना। कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करे, कुछ भी बोले, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, नहीं कर सकता। तुम्हारा मान और सम्मान किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है मेरी प्यारी बच्ची। और मेरे होते हुए तुम्हारे मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचा सके, ये केवल उसकी गलतफहमी है। वो 10 लोगों के बीच में तुम्हें कुछ भी कह जाए मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा मान सम्मान कभी कम नहीं होगा। जब तक तुम अपने सही रास्ते पर चलती रहोगी, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं कल भी तुम्हारे साथ था, आज भी हूँ, और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि तुमने एक बात अपना ली है जो बहुत आसान नहीं है, कि मान और अपमान एक जैसा लगता है तुम्हें। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने सीख ली है। और मैं खुश होता हूँ जब कोई तुम्हारा अपमान करने की कोशिश कर रहा होता है, 10 लोगों के बीच में तुम्हें गलत बोल रहा होता है, तुम बड़े शांत भाव से उसको सुन लेते हो, प्रतिक्रिया भी नहीं करते हो, और तुम अपने मन को परेशान भी नहीं होने देते हो। ये एक बहुत बड़ी बात तुमने सीख ली है। शायद साईं सच्चरित्र पढ़कर तुमने ये सीखा है। वो भक्त मेरे हृदय में रहता है जो मान और अपमान को एक बराबर देखने लगता है। तुम मेरी शरण में हो,